यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, परीक्षा पूर्व तनाव होना आम बात है और इस तनाव से छुटकारा पाना भी बहुत आसान है। यदि आपको परीक्षा पूर्व तनाव हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस हेल्पलाइन पर यदि आप आपका प्रश्न शेयर करेंगे तो तुरंत ही आपको उसका समाधान भी मिलेगा। विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में तनाव उन लोगों को हो जाता है जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है और जो अपनी तैयारी पर भरोसा नहीं रखते हैं। आज के इस अंक में हम कुछ विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे और उनके समाधान भी बताएंगे, जिससे कि आपका भी मार्गदर्शन हो सके। तो आइए जान लेते हैं क्या पूछे हैं विद्यार्थियों ने प्रश्न। ये विद्यार्थी है विनोद सतवानी, जो पूछते हैं कि मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ, कला संकाय से हूँ, 12वीं के बाद क्या कर सकता हूँ। विनोद, कक्षा 12वीं की अभी अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर से आपको उत्तीर्ण होना है, यह लक्ष्य आप रखें। आपने कला संकाय लिया है, कला संकाय बहुत अच्छा विषय है। 12वीं पास करने के बाद आपको अनेक प्रकार के विकल्प मिलेंगे, लेकिन उसके पहले पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको कक्षा 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना है। जब आप कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपके पास जो विकल्प होंगे उनमें आप स्नातक कर सकते हैं। स्नातक के पाठ्यक्रम में भी कई प्रकार की स्ट्रीम होती है। आप किसी भी महाविद्यालय में जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार स्नातक के साथ आप एलएलबी का पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन विथ एलएलबी। आप क्लेट की परीक्षा दे सकते हैं। क्लेट की परीक्षा के माध्यम से आपको विधि के कोर्सेज करने के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलता है। आप चाहे तो सीए का पंजीयन करवा सकते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्सेज होते हैं। इसी प्रकार से आप सीएस कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेज में भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। तो कई सारे फील्ड हैं जिनमें आप कक्षा 12वीं कला संकाय से उत्तीर्ण करने के पश्चात जा सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा है, नीलम कक्षा 9वीं में पढ़ती है, जो शाजापुर से पूछती है, मैं परीक्षा के दिनों में बीमार हो जाती हूँ, चक्कर आते हैं, हताश हो जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है। नीलम, परीक्षा के दिनों में बीमार होना, चक्कर आना आम बात है, और यदि आप बीमार हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, तो निश्चित रूप से यह कमजोरी का सूचक है। आपको किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी ऐसा हो जाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, यदि आपको परीक्षा के दिनों में ही ऐसा होता है तो फिर आपको स्वयं को अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना है और आपको नियमित पढ़ाई करना है। साथ में आपकी दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित रखना है। समय पर सोएं, समय पर उठें, खान पान को व्यवस्थित रखें, और कोई परेशानी हो तो अपने माता पिता, बड़े भाई बहन से जरूर शेयर करें। और हाँ, परीक्षा के दिनों में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जितना याद किया है निश्चित रूप से उसमें से परीक्षा में पूछा जाता है, और जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको उसमें लिखना है और आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी होंगे। तो पुनः आपको सलाह देंगे कि आपको अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है और किसी चिकित्सक से सलाह लेकर थोड़ा स्वास्थ्य का जांच करवाना है। एक और विद्यार्थी है नुपुर, जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, शामगढ़ से पूछते हैं, मेरे पापा मुझे काम करने की कहते हैं, इससे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप पापा को समझाइए। नुपुर, काम करने से पढ़ाई का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि आपने नियमित रूप से पढ़ाई करने का टाइम टेबल बना रखा होगा। पापा जो काम बताते हैं वह भी निश्चित रूप से घर का या व्यापार व्यवसाय का महत्वपूर्ण काम होगा। उस काम को करने के लिए आप समय तय कर लीजिए, और आपकी जो पढ़ाई है उसका जो टाइम टेबल है नियमित पढ़ने का, उसको तय कर लीजिए और उसको पापा को बता दीजिए। तो फिर पापा आपके पढ़ाई के समय में आपको कोई काम नहीं बताएंगे। और विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करने के लिए आपको नियमित अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यदि आप नियमित अध्ययन करेंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको काम बताएगा तो वह आड़े भी नहीं आएगा, तो आपके पापा को आप ही समझा सकते हैं। एक और प्रश्न आया है, बेनाम है, रतलाम से है,
मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया हूँ। सर ने कहा है कि अब तू कभी पास नहीं हो सकेगा। मैं निराश हूँ। विद्यार्थी, अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया हूँ और अब कभी पास नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। जीवन में कई परीक्षाएं ऐसी आती है जिसमें फेल भी होता है, कोई पास भी होता है। लेकिन एक बार फेल हो जाने से फिर आगे कोई पास नहीं होगा, यह पूर्णतः गलत है। आपके शिक्षक ने यदि ऐसी बात कही है तो निश्चित रूप से वह आपको प्रेरणा देने के लिए ही कही है। आप शिक्षक की बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और शिक्षक को भरोसा दिलाएं कि अब मैं नियमित पढ़ाई करूंगा और आने वाली वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी हो सकूंगा। आपको संकल्प लेना है। आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में कुछ कमी रखी होगी, नियमित पढ़ाई नहीं की होगी, उसके कारण आपका रिजल्ट ठीक नहीं रहा है, तो आप नियम बना लीजिए। हर विषय को रोज पढ़ें, पुनरावृत्ति करें और कठिनाई आने पर सर से मार्गदर्शन लें। आपके सर कभी भी आपको मार्गदर्शन देने से मना नहीं करेंगे और उनको विश्वास दिलाएं कि आने वाली परीक्षा में मैं अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा। तो यह थे आज के जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी हमने चर्चा की है, जो चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों के काम के हैं। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी परेशानी हो, मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर बताया उस पर आपके प्रश्न शेयर करेंगे तो उनके समाधान आपको देंगे। अपने अधिक से अधिक मित्रों को भी बताएं, चैनल पर बने रहें और हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए। जय हिंद।